दोस्तों हमने दो क्वेश्चन ले लिए हैं। एक कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में लिख लेना है कि क्या दिया हुआ। ये क्या है, एम्पियर है, ये मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब हमने क्या लिख लिया, आई इक्वल टू कितना दिया हुआ, 0.25 एम्पियर पहली बात। ये क्या दिया हुआ, टाइम इक्वल टू 20 मिनट्स दिया हुआ। अच्छा, मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यहीं पे कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, सेकेंड में। तो यानी कि ये कितना हो गया, 1200 सेकेंड। अब पूछा क्या है आपसे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यहीं पे लिखा हुआ था, वो क्या था, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो यानी कि सिंपल है, यानी कि आई कितना है, 0.25 इंटू कितना, 1200। इसको आप क्या कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यानी Q इक्वल टू 300 कूलम। तो ये क्या है, बहुत ही टफ है, ये करना है, इजी है, बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना है, आपको गिवन लिखना है और ये पता करना है कि निकालना क्या है, उसका फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यूज रखनी है और निकाल देना। कितना इजी है, कितना सिंपल है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, चार्ज दिया हुआ, आप तुरंत लिख लो Q इक्वल टू कितना, 2 कूलम, फटाक से लिख लीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ 2। अच्छा, इसमें क्या देखा, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखे हैं, एक V1 कितना 118 वोल्ट, एक V2 कितना 128 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम V निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है। तो यहाँ से 128 माइनस 118 कर दो आप, कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। पूछा क्या है, हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि W पूछा है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि V इक्वल टू कितना, W अपॉन Q, ये फॉर्मूला पढ़ा था। W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दीजिए सिंपली। V कितना हो गया 10, Q कितना हो गया 2, कितना आ गया 20, वर्क की SI यूनिट जूल, 20 जूल, यानी कि 20 जूल ऑफ वर्क विल बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम 118। तो ये इजी है, ठीक है। तो कुछ करना है हमें, इसमें कुछ नहीं करना है, आप सिंपली पढ़ो क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से और देखो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, लगा दो। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ओके। हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या माहौल है। कह रहा है एक कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm, ठीक है। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm। एक रजिस्टिविटी, उसकी जो रजिस्टिविटी है वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। हम लिख लेते हैं, जो चीज हमें दे रखी है हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm, ठीक है, मिलीमीटर। अच्छा, डायमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियस में। तो रेडियस क्या हो जाएगी, D/2, मतलब 0.5 अपॉन 2, मतलब कितना, 0.25 mm मिलीमीटर, ठीक है। रजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, कितनी दी हुई है हमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ओके। पूछ रहा है व्हाट विल बी द लेंथ, मतलब L पूछा है उसने, ठीक है। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 10 ओम। इतना है पहला क्वेश्चन। ये जो है यहाँ से, ये सेकेंड पार्ट है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इतना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें L निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमें समझ में आती है, जो रो है वो ओम मीटर है, तो ये जो डायमीटर है इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि ये मिली हटाइएगा तो क्या बन जाइएगा, क्या बन जाएगा, 0.25 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ओके। बात सही है, ठीक है, मिली मतलब 10⁻⁻3, ओके। इतना समझ में आता है हमें।
अच्छा, तो हमें किसका फॉर्मूला पता है? हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। किसके टर्म में? इन रेजिस्टिविटी के टर्म में। क्या? रो एल अपान ए, ठीक है, रो एल अपान ए। यहां से आप क्या करो, एल का फॉर्मूला निकाल लो। यहां से क्या करो आप, एल का फॉर्मूला निकाल लो। तो जो ए है वो इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ, और रो जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, एल का बन गया। तो अब हम सारी वैल्यूज जिसमें रख दें तो हमारा काम हो जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होगे तो हमें आर तो दिया है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। एरिया किसका? एक कॉपर वायर है। कॉपर वायर क्या होता है हमारा, ठीक है, उसका अगर एरिया निकालोगे तो किसका निकालोगे, मतलब एक सर्कुलर शेप में निकालोगे ना उसका बेस का एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल है मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और रो कितना दिया हुआ है, हमें इतना दिया हुआ है, ये चीज हम रख लेते हैं। ओके, इतना समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल। अच्छा, तो पाई को क्या लिख लो, 3.14 लिख लो। आर मतलब ये चीज, इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, 10⁻³ का क्या स्क्वायर अपॉन कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ओके, अच्छा जी, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 3.14, इसका आप 0.25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 का कितना होता है, 0.0625 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है, अपॉन में कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ये -8 जो है इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये 31.4 इंटू कितना 0.0625 इंटू ये -8 ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 10⁻⁻6 प्लस 8 अपॉन कितना 1.6। आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करो आप, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 122.6 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख ले रहे हैं 123 क्या मीटर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 123 मीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉपर वायर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 123 मीटर। ये तो यहाँ तक सिंपल था, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा। आपको ये चीज करनी आनी चाहिए कि क्या हमें रखना है, इसके बाद वाला कर सकते हैं आराम से, बट यहाँ तक का आपका करेक्ट होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं हम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर मान लो आप यहाँ पे डायमीटर ना होता, सिर्फ एरिया होता, तो हमें क्या पता है, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ। सिंपल सी बात है, अगर एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता, हाफ हो जाता। इतनी बात तो समझ में आती है हमें, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब डायमीटर है, तो डायमीटर अगर हम इसको लिखना चाहें, ए को अगर हम मान लो एरिया को लिखना चाहें, आप यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये तो चीज हमें पता ही है। एक क्या है, एरिया 1, एक मान लेते हैं एरिया 2। तो एरिया 1 जो है वो क्या है, पाई r1 स्क्वायर है, ठीक है। एरिया 2 कितना है, पाई r2 स्क्वायर है। r1 को हम क्या लिख सकते हैं, d1/2 लिख सकते हैं ना, यहाँ से सिंपल है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2/2 लिख सकते हैं, सिंपल है। आप यहां से क्या निकाल लो, ये कितना हो गया, पाई d1 स्क्वायर अपॉन 4, ये कितना हो गया, पाई d2 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। यहां से आप a1 अपॉन a2 निकाल लो, क्या निकाल लो, a1 अपॉन a2। तो पाई d1 स्क्वायर अपॉन 4 और पाई d2 स्क्वायर अपॉन 4, मतलब ये 4 कैंसिल हो गया। मेरा कहने का मतलब, आपको ये सब समझाने का मतलब क्या था कि d1/d2 का होल स्क्वायर,
d1/d2 का होल स्क्वायर। मतलब मेरा ये सब मैंने किया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको क्या देखना कि एरिया जो होगा वो क्या होता है, स्क्वायर के होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है d1/d2 के। अच्छा, अब क्या हो गया, इतना समझ में आ ही गया हमें, ठीक है। a1/a2 कितना है, इतना है, ओके। तो यहां से आप क्या निकालोगे, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, यहां से हम एक चीज, हमें क्या गिवन क्या है कि डायमीटर जो डबल है, तो मतलब जो d2 है वो क्या है, 2d1 है, पहले वाले का डबल है। तो यहाँ पे आप रख दो, d2 की जगह पे क्या रख दो, 2d1, यहाँ पे आप रख दो 2d1, तो d1 तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। मतलब एरिया 1/एरिया 2 कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। यही तो समझ में आया हमें, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है एकदम, ओके। तो अगर डायमीटर डबल हो जाएगा, ठीक है, तो 1/4, ठीक है। तो यानी कि रेजिस्टेंस, जब एरिया का ये चीज आ रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा, 1/4/4/r पिछले का। सिंपल सी बात है, एरिया से क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया अगर डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ हो रहा है। इसीलिए डायमीटर अगर डबल हो रहा है, डायमीटर क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप स्क्वायर कर दो उसका, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 मतलब 1/4 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल तो नहीं कहूंगा मैं, ठीक है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ हमारा, ठीक है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे जो रेजिस्टेंसेज हैं, ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये सारे ओम हैं, ठीक है, 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा है देख के कि इसमें ये क्या लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है जिसकी जो कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है। और ये साइन किसका है, ये सर्किट का साइन है। ये सर्किट कैसा है, क्लोज सर्किट है, ठीक है। अगर ओपन होता तो कुछ ऐसा रहता है ओपन का। अच्छा, अगर सर्किट ओपन होगा तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा, नहीं, ठीक है। अगर सर्किट ओपन होगा तो उसमें करंट होगा ही नहीं, फ्लो ही नहीं होगा। तो ये सब चीजें सब जीरो हो जाती, खत्म, कहानी, कुछ करना ही नहीं। बट ये क्लोज है, मतलब हमें करना है। अच्छा, ये प्लस से माइनस की तरफ करंट दौड़ेगा हमारा, ठीक है, ये भी समझ में आता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमें निकालना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें देख के समझ में आना चाहिए ये दोनों रेजिस्टेंस है वो किस में है, पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में इनको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर ऐसे बना देंगे लाइन बीच में। इसी तरह ये भी किस में है, पैरेलल में, इनको कैलकुलेट करेंगे, फिर कैसे बना देंगे, ऐसे। तो जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, वो किस में हो जाएंगे, जी हाँ, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, करते हैं, बहुत जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो क्या हम निकालते हैं, पहले 10 और 40 का निकाल लेते हैं हम, मान लेते हैं R1, ठीक है। तो 10 और 40, अच्छा ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों पैरेलल में हो तो ऐसे लिखने की बजाय 1/R1 = 1/10 + 1/40 थोड़ा ऑड लगता है या थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है, तो हम ये चीज नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम मिटा देंगे इसको, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे R1 और इन दोनों की क्या कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, इजी है, ठीक है। ऊपर क्या कर लो, मल्टीप्लाई, नीचे क्या कर लो, ऐड कर लो। ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 40, यानी कि 8 आ गया। यानी कि अब हम इनको मिटा दें, इन दोनों का काम खलास। अब यहाँ पे क्या आ गया, नया बंदा आ गया, इनका जो प्रोडक्ट था वो आ गया, तो वो कितना है, 8 है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 8 ओम, मतलब जो रिजल्टेंट था वो कितना आ गया, 8 ओम आ गया। अब हम इनके भी काम खल्लास करेंगे, ठीक है। अब वहां पे कितने हैं, 3 है। अब आप सोचोगे इनको भी ऐसे करते हैं, जी नहीं, उसमें थोड़ा वो है, ठीक है, इसमें थोड़े और, ठीक है, थोड़ा
ट्रिक है। तो इसके उसको आप सिंपल करो जैसे आप करते हो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं रिजल्टेंट जो है 1/R2 है, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका एलसीएम 60 हो गया, 13 2 जा 60, 23 जा 60, 61 जा 60, ठीक है। तो 1/R2 कितना हो गया 6/60, मतलब 1/10, यानी कि 1/R2 जो है वो 1/10, यानी कि R2 को ऊपर करोगे तो 10 भी ऊपर हो जाएगा। तो यहां से R2 कितना आ गया 10 ओम। तो इन तीनों का क्या काम, खलास, ठीक है। इनका काम क्या, खलास, ठीक है। तो इनका काम अगर खलास हो गया तो इनका प्रोडक्ट आया वो क्या आया, इनका जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया 10 आ गया। तो अब ये दोनों भाई साहब किसमें, सीरीज में, ठीक है। अब दोनों ये किसमें, सीरीज में, साफ साफ दिख रहा है हमें, ठीक है। तो कितना फिगर थोड़ा घोंचू टाइप लग रहा था, हमने कैसा बना दिया, मासूम बना दिया। हमने कैसा बना दिया, मासूम बना दिया। तो यानी कि पहले जो हमारा फिगर था वो ऐसे था, कैसे था, ऐसे था, फिर हमने इसको मासूम बना दिया, ठीक है। कैसे बनाया मासूम, इसके बाल जितने थे वो हटा दिए, ठीक है। ओके, तो यहां से क्या आप निकाल लो, रिजल्ट टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, बोलो फटाक से, 8 + 10 मतलब कितना 18। तो बात क्या खत्म हो गई यहाँ पे, जी हाँ, इसकी टोटल रेजिस्टेंस की तो बात खत्म हो गई, लेकिन हमें क्या निकालना है, और टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट हम किससे निकालेंगे, ओम भाई साहब, फॉर्मूला क्या, I = V/R, I = क्या, V/R। V कितना 12, R कितना 18, 12/18, ठीक है। कितना हो गया 6 2 जा 18, 6 3 जा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0.667 एम्पियर, ठीक है। आप ये मत भूलो क्या, एम्पियर, ठीक है। ओके, तो 0.666, ठीक है। तो ये सिंपल है एकदम, ठीक है। तो मजा आया करने में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप भी आ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रखे होंगे तो लगा डालो, जितने भी क्वेश्चन हो इस तरीके से सब लगा डालो, बहुत ही इजी है, ठीक। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो खत्म हो चुका है आपका, ठीक है। तो जो भी डाउट हो आपको, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको फंस रहा है तो जरूर बताइएगा, हम उस पर डाउट सेशन जरूर बनाएंगे, नई वीडियो लेकर आएंगे बहुत अच्छे से। और तब तक आप क्या करो, अगर अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब, शेयर ठोक दो, लाइक ठोक दो।